नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी अष्टांग हृदय डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा सेशन 2 शस्त्र विधि अध्याय का चौथा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जोंकों के बारे में वर्णन किया गया। जोंक का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। निर्विष जोंक के लक्षण पहले बताए थे। सविष जोंक पिछली चैप्टर में। अब निर्विष यानी जो जोंक विष रहित होती है, वो जोंक कैसी होती है, उसके लक्षण कैसे होंगे, उसके बारे में बताया गया है कि शुद्धांबुजा पुनः, मतलब ये जो निर्विष जोंक जो होती है, जिस जोंक में विष नहीं होता है, वो शुद्ध यानी शुद्ध पानी में उत्पन्न होती है। वो अच्छे पानी में शुद्ध जल में उत्पन्न होती है। और वो क्या निर्विषा वो रहती है। शैवाल शावा, वो शैवाल जिसमें काई होती है, ऐसे पानी में होती है। और काई की तरह ये वो शाव वर्ण की होती है। और लिखा है वृत्ता, वो गोल होती है। नीलो ऊर्ध्व राजिया, और नीली और ऊर्ध्व रेखा उनके शरीर के ऊपर होती है। नीली और ऊर्ध्व रेखा उनके शरीर पर होती है। कषाय पृष्ठ ता नंग, और उनका पृष्ठ जो है कैसा होता है, कषाय यानी बरगद आदि की छाल के समान, रंग के समान उनका वो पीठ वाली रंग की पीठ वाली होती है वो। और किंचित पीतोदर व्यास से, और कुछ कोमल अंगों से पीले उदर वाली जलोका होती है। पीले उदर वाली होती है जलोका। ऐसे जलोका क्या होती है, निर्विष जलोका होती है। इसको निर्विष माना गया है, यानी विष रहित होती है। इसी को अपन जोंक को प्रयोग में लेते हैं। निर्विष में भी त्याज जोंक, अगर निर्विष यानी जो निर्विष जिसमें विष नहीं होता है, उसमें भी कई तरह की जोंक त्याज होती है। कौन सी होती है, उसमें बताया कि ता आप्य सम्यक वमनात् प्रदत्तम च निपातनात् सीदंती सलिलम प्राप्यम रक्तमत्ता इति तजेत। मतलब जो निर्विष जोंक भी ठीक प्रकार से वमन न करने से, मतलब जोंक को अपन रक्त पीने के लिए लगाते हैं तो वमन कराते हैं, तो ठीक प्रकार से वमन नहीं किया हो वो, और निरंतर लगाते रहने से जल में पकड़कर शिथिल हो गई हो, जल में पड़कर वो शिथिल हो गई हो, ऐसी रक्त से मदमत हुई जलोका को भी त्यागना चाहिए, यानी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। उसको रक्त अवसेचन के लिए प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जोंक लगाने की विधि क्या होती है, इसके बारे में बताया। जोंक किस प्रकार से लगाते हैं, तो जोंक लगाने की विधि है अथे अतरा निशा कल्क युक्ते अम्बसी परिप्लुतः अवंती सोमे तक्रे व पुनश्चा शाश्वता जले। इन्होंने बताया है कि अथेतरा यानी परीक्षा को उपरांत, मतलब परीक्षा कैसी करें भाई। सविष जोंक है, निर्विष जोंक है, तो निर्विष और सविष जोंक इनकी परीक्षा करके, यानी जो निर्विष जोंक है उसको लगानी चाहिए। उसकी परीक्षा करने के बाद में निशा कल के युक्ते, माने निशा कल, ये निशा नहीं हल्दी, इसके बाद में क्या करें, जिस कल्क में हल्दी हो, हल्दी वाले कल्क के घुले हुए पानी में उसको रखना चाहिए, उसकी परिप्लुतता रखना चाहिए। और उसके बाद में अवंती सोमे यानी कांजी के पानी में, या तक्रे या तक्र के पानी में, या फिर इसके बाद में पुनः शुद्ध जल में उसको शुद्ध जल में रख करके उसको डुबो कर रखना चाहिए। मतलब सर्वप्रथम उसको हल्दी के कल्क में, फिर पानी में, फिर कांजी में, फिर तक्र में, इस प्रकार से फिर शुद्ध जल में रखकर उसको सांत्वना देकर फिर लगाना चाहिए उसको। फिर आगे क्या है, लागेत घृत मत्स्य स्तन्य रक्त शस्त्र निपातेन। और उसको लगाने के लिए क्या करना चाहिए, यदि लगे नहीं वो, यदि नहीं लगे तो क्या करना चाहिए, मतलब मान लो वो ग्रहण नहीं कर रही है, मतलब लगने का मतलब ये है कि वो जिस स्थान पर लगाना चाहते हैं वहाँ चिपक नहीं रही है, वो लग नहीं रही, तो क्या करें, वहाँ पर क्या घी लगाना चाहिए थोड़ा। लागेत घृत मत्स्य, घी लगाना चाहिए, मिट्टी लगाना चाहिए, स्तन्य दूध लगाना चाहिए, रक्त लगाना चाहिए, शस्त्र निपात, और शस्त्र से थोड़ा सा चीरा लगाना चाहिए ताकि रक्त आ जाए, वहाँ चीरा लगाना चाहिए तो वो आसानी से लग जाती है। इसके अलावा पिबंती उन्नत स्कंद छादेत मृदुभाषसा, और अगर जब वो रक्त को पीती है, जब वो अशुद्ध रक्त का सेवन करती है जोंक, तो क्या करती है, कंधा ऊंचा करके थोड़ी उछलती है, कंधे को ऊंचा करके रक्त पी रही है, ऐसा जानने के बाद में उसको क्या करना चाहिए कि मृदु वाससाम मदीन, उसको कोमल वस्त्र से ढक देना चाहिए ताकि वो रक्त का अवशोषण कर सके, ढक देना चाहिए। इसके बाद में है जोंक द्वारा दूषित रक्त का पहले ग्रहण। जोंक क्या करती है, दूषित रक्त का पहले ग्रहण करती है
और अशुद्ध रक्त को ही लेती है, शुद्ध रक्त को लेने के बाद छूट जाती है अपना आप। तो सम्यक त्राद दुष्ट शुद्धा श्रुत जलों का दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथम हंसम क्षीरम क्षीरकोद मधुम। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से हंस जो है दूध मिले हुए जल में से पहले दूध का ही ग्रहण करता है, पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार से जलों का जो है दुष्ट और शुद्ध रक्त में से पहले दुष्ट रक्त का ही यानी दूषित रक्त का ही आशोषण करती है और शुद्ध रक्त को वहीं छोड़ देती है। इस शुद्ध रक्त आने लगता है तो अपना आप वहाँ से अलग यानी पृथक हो जाती है। उदाहरण दिया इन्होंने। ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आती है? गुल्म, अर्श, विद्रदी, कुष्ठ, वात, रक्त, गल, आमयान। मतलब ये क्या है? गुल्म को में, अर्श में, विद्रती में, कुष्ठ में, वात, रक्त में और गले की बीमारियों में काम आती है। इसी प्रकार से नेत्ररुक, विसर्पी, विसर्पनान और नेत्र रोगों में, विष में, विसर्प रोग में, समयंती जलोका, इन सब रोगों को जलोका बिल्कुल ठीक कर देती है। इसमें इनका प्रयोग करना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि जोंक को छुड़ाना और वमन कराना। मान लो जोंक को लगा दी, छुड़ाएंगे कैसे, वमन कैसे कराएंगे? तो दंसस्य तोदे कंडुवा मोक्षयेद वामेचताम पटु तैल आक्तवदनाम श्लक्ष्ण कंडन रूनुषिताम। मतलब दंश को चुभने की दर्द हो, मतलब दंश में चुभने का दर्द हो रहा हो, कंडू हो रही है खुजली हो रही हो, तो उसको जोंक को पकड़ के अलग कर दें। उतरने पर उसको वमन कराएं, मतलब उसको उतारने, मोक्ष यानी उसको अलग उठने के बाद में वामयताम, उसको वमन कराएं, यानी उसको जो अशुद्ध रक्त पिया है उसको वमन कराएं। वमन कैसे कराएं? उसको बिल्कुल उल्टी लटका दें और पीछे से पूंछ पकड़ करके धीरे धीरे दबाएं ताकि वो वमन कर दे। और उसके बाद में क्या करें? इसके लिए इसको पटु तैल यानी उसके लिए नमक और तेल से मुख को मलें, नमक और तेल से मुख को मलें अथवा चावल की भूसी या कने से उसको रगड़ें। इस प्रकार से उसको वमन करा देना चाहिए। यदि जोंक स्वयं न उतरे तो उसके मुख पर नमक आदि का पानी छोड़ देना चाहिए, उससे भी क्या है, जोंक अपने आप निकल जाती है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.